स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। साधारण परिवार का जय कुमार जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। उसी दौरान उसे राजेंद्र सिंह की नाबालिग बेटी संध्या से प्यार हो गया। कई सालों तक दोनों का यह खेल चलता रहा। फिर एक दिन हुआ दिल दहला देने वाला हत्याकांड। 16 जनवरी 2020 हार्ड कंपा देने वाले कोहरे में डूबी ठंडी सुबह के 7 बजे थे। उसी दौरान टीकमगढ़ जिले के बमहौरी कला थाने की सीमा में बमहौरी कला जतारा रोड पर बामना तिगेला के पास गुजर रहे लोगों ने एक बंद बोरा पड़ा देखा। उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थीं, जिससे लोगों को शक हुआ कि बोरे में जरूर कोई संदिग्ध चीज है। इसलिए किसी ने यह सूचना फोन द्वारा बमहौरी कला थाने में दे दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पंवार घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने जब उस बोरे को खुलवाया तो उसने 22 से 24 वर्षीय युवक की लाश मिली। मृतका के सिर और आंखों पर गहरी चोट के निशान थे। थाना प्रभारी ने लाश मिलने की जानकारी एसडीपीओ प्रदीप सिंह राणावत और एसपी अनुराग सुजानिया को दे दी। कुछ ही देर में एसडीपीओ राणावत फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने जांच के बाद बताया कि मृतक की हत्या करीब 30 से 32 घंटे पहले हुई होगी। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शव की शिनाख्त कराने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन शव की पहचान कोई नहीं कर सका। संयोग से उसी समय पास के गांच पचौरा का रहने वाला एक व्यक्ति किशोरी लाल वहां पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा नारायण सिंह और जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर भी थे। दरअसल उससे 2 दिन पहले किशोरी लाल का बेटा जय कुमार गायब हो गया था। वह अपने बेटे की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने जा रहा था। तभी उसे बामना तिगेला पर अज्ञात युवक का शव मिलने की खबर मिली तो वह मौके पर पहुंच गया। वहां मिली लाश की पहचान उसने अपने बेटे जय कुमार के रूप में कर दी। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि जय कुमार पहले गांव के जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसने वहां काम छोड़कर ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। पुलिस के पूछने पर किशोरी लाल ने बताया कि जय कुमार की किसी से कोई रंजिश थी या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अगले दिन पुलिस को जय कुमार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली उससे साफ हो गया कि मृतक के सिर, चेहरे और पसली पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसडीपीओ प्रदीप सिंह राणावत के निर्देशन में थाना प्रभारी बमहौरी कला वीरेंद्र सिंह पंवार, चौकी प्रभारी कनेरा एसआई रश्मि जैन और उनके स्टाफ की 3 टीमें गठित करने के निर्देश दिए। इस टीम ने मृतक का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कार डिटेल्स निकलवाई। इसने पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिले जिनसे मृतक की कई बार काफी देर तक बातें हुआ करती थीं। यही नहीं, घटना से पहले भी दोनों नंबरों से मृतक की बात होने का पता चला। घटना के बाद से ही ये दोनों नंबर बंद थे। इससे थाना प्रभारी पंवार समझ गए कि हत्या का संबंध किसी न किसी तरह से इन दोनों नंबरों से है। मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से एक और खास बात सामने आई कि मृतक के गांव की कई लड़कियों से दोस्ती थी, उनसे उसकी फोन पर बातें हुआ करती थीं। इसलिए पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच अवैध संबंध के एंगल से भी करनी शुरू कर दी थी। पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से शक के घेरे में आए फोन नंबरों की जांच में जुट गई। इसके अलावा जिस जगह लाश मिली थी उस तरफ जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस ने इस रास्ते में काम करने वाले किसानों से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश की। इस दौरान पचौरा गांव का एक बड़ा किसान राजेंद्र सिंह जय कुमार की हत्या के संबंध में लगातार पुलिस से संपर्क बनाए हुए था। राजेंद्र सिंह जय कुमार की हत्या के बारे में आए दिन नई नई थ्योरी भी पुलिस के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी यह कवायद देखकर थाना प्रभारी पंवार को राजेंद्र पर ही शक होने लगा। थाना प्रभारी ने अपने शक के बारे में एसडीपीओ राणावत से चर्चा की। उनकी सहमति से पंवार ने पचौरा गांव में अपने मुखबिर मृतक जयराम कुमार और जागीरदार राजेंद्र सिंह के परिवार के संबंधों की जानकारी जुटाने में लगा दिए। इसका परिणाम यह निकला कि मुखबिरों ने थाना प्रभारी को यह खबर दी कि गांव में राजेंद्र की नाबालिग बेटी संध्या परिवर्तित नाम के साथ मृतक के नाम की चर्चा आम है। दूसरा यह कि नौकर का नाम बहन के साथ आने पर कुछ दिन पहले राजेंद्र के बेटे धनेंद्र और मृतक जय कुमार में विवाद भी हुआ था, जिसके बाद राजेंद्र ने जय कुमार को नौकरी से निकाल दिया था। यह बात साफ हो जाने पर
पुलिस ने धनेंद्र और राजेंद्र के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, जिसमें पता चला कि जिस दिन जिस जगह पर जयकुमार की लाश मिली थी, धनेंद्र, उसके पिता और चाचा गजेंद्र के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी जगह पर थी। इस आधार पर एसपी के निर्देश पर बमहौरी कलां पुलिस ने धनेंद्र, राजेंद्र और नाबालिग बेटी संध्या को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पूछताछ में धनेंद्र और राजेंद्र पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने जुटाए गए सबूत उनके सामने रखे तो उन्होंने संध्या से इश्क के चक्कर में जयकुमार की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उनके बयानों के आधार पर पुलिस की एक टीम धनेंद्र के चाचा गजेंद्र की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची तो वह घर से फरार मिला, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर अगले दिन ही चंदेरा तिगला के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या की रात जयकुमार के पास 2 मोबाइल थे, क्योंकि वह उस रात अपनी भाभी का मोबाइल भी ले गया था। ये दोनों मोबाइल देवेंद्र ने कुंचेरा बांध में फेंक दिए थे, जहां से पुलिस ने दोनों मोबाइल बरामद कर लिए। इसके अलावा वह कार भी बरामद कर ली, जयकुमार की लाश फेंकने में जिसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद मालिक की बेटी के संग इश्क की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। पंचैरा गांव के जागीरदार कहे जाने वाले राजेंद्र की बेटी संध्या की खूबसूरती आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बुंदेलखंड के ठाकुर परिवार में जन्मी संध्या के चेहरे पर बिखरा राजपूती खून उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाने लगा था, इसलिए संध्या गांव के हर युवा के दिल की धड़कन बनी हुई थी। लेकिन उसके पिता राजेंद्र सिंह और चाचा गजेंद्र सिंह के रुतबे के कारण कोई भी युवक उसे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इस गांव में रहने वाले किशोरी लाल अहिरवार का बेटा जयकुमार काम की तलाश में था, सो उसने गांव के रईस ठाकुर राजेंद्र सिंह से नौकरी की याचना की तो उन्होंने उसे अपने ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। उस समय जयकुमार 18 वर्ष का था, जबकि संध्या 14 वर्ष के आसपास की थी। घर परिवार की इज्जत के लिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाले राजेंद्र यही धोखा खा गए, क्योंकि उन्हें यह तो पता था कि जयकुमार ट्रैक्टर चलाना जानता है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि 18 साल का यह लड़का उतनी लड़कियों के साथ खेल चुका है जितनी उसकी उम्र भी नहीं थी। जयकुमार भी दूसरों की तरह संध्या की खूबसूरती का कायल था, इसलिए उसने पहले दिन ही सोच लिया था कि अगर मौका लगा तो संध्या की खूबसूरती पर कब्जा करके ही मानेगा। इसलिए उसने काम शुरू करने के साथ संध्या को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके चलते उसने संध्या को छोटी ठकुराइन कहकर बुलाना शुरू कर दिया। वास्तव में उसने संध्या के लिए यह संबोधन काफी सोच समझ कर चुना था, क्योंकि वह जानता था कि उसे इस नाम से बुलाकर वह संध्या की नजर में खास बन जाएगा। हुआ भी यही। जब उसने संध्या को पहली बार छोटी ठकुराइन कहकर बुलाया तो संध्या चौंकी ही नहीं, बल्कि उसके मन में छोटी ठकुराइन होने का एहसास शहद की मिठास की तरह घुल गया। घर का यही नौकर जयकुमार उसे खास लगने लगा, इसलिए उसके मुंह से बार बार छोटी ठकुराइन शब्द सुनने के लिए अक्सर उसके आसपास मंडराने लगी। जयकुमार इश्क का पुराना खिलाड़ी था, उसे लड़कियों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जानने की महारत हासिल थी, इसलिए वह जल्द ही समझ गया कि संध्या उसके पीछे क्यों घूमती रहती है। ठाकुर परिवार में कड़े नियम होने की वजह से बाहरी लोगों का घर के भीतर तक आना जाना आसान नहीं था। ऐसे में संध्या के दिल में उठने वाली तरंगों को छेड़ने वाला जयकुमार के अलावा दूसरा कोई और नहीं था, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे घर में आने जाने की कोई रोक नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर जयकुमार संध्या के नजदीक जाने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते उसने धीरे धीरे संध्या से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। किशोर उम्र में अपनी तारीफ सुनना हर एक लड़की को अच्छा लगता है, इसलिए संध्या को लगने लगा कि जयकुमार सारा काम छोड़कर दिन भर उसके सामने बैठकर उसके रूप का गुणगान करता रहे। वह जयकुमार से बात करने के लिए कभी कभी उसे अपने निजी काम भी बताने लगी, जिसे जयकुमार एक पैर पर खड़ा होकर करने भी लगा। जब जयकुमार को लगा कि लोहा गरम है, चोट की जा सकती है, तो उसने एक दिन डरने की एक्टिंग करते हुए संध्या से कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है छोटी ठकुराइन। कहो, क्या कहना है? संध्या बोली। नहीं, डर लगता है कि आप नाराज हो जाएंगी। जयकुमार ने कहा, नहीं होंगी, बोलो। संध्या बोली, छोड़िए छोटी ठकुराइन, मुझ जैसे गरीब का ऐसा सोचना भी पाप है। कहकर जयराम ने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वह जानता था कि अधूरी बात संध्या के मन पर जितना असर करेगी उतना पूरी नहीं। हुआ भी यही। जयकुमार का बात अधूरी छोड़ना संध्या को बुरा लगा, क्योंकि सच तो यही है कि खुद संध्या मन ही मन जयकुमार से प्यार करने लगी थी। इसलिए उसे लग रहा था कि बुद्धू अपने मन की बात बोल देता तो कितना अच्छा होता। अगले कुछ दिनों तक जयकुमार के आगे पीछे घूमकर उसे अपने दिल की बात कहने का मौका देने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी योजना के अनुसार जयकुमार चुप रहा, जिससे संध्या का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जयकुमार ने जब उसे छोटी ठकुराइन कहकर पुकारा तो वह फट पड़ी।
मत बोल मुझे छोटी ठकुराइन। क्यों, कोई गलती हुई क्या हमसे? जय कुमार ने पूछा। हाँ, संध्या बोली। क्या? तुमने उस दिन बात अधूरी क्यों छोड़ी थी? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कह तो दूंगा, पर वादा करो कि आपको मेरी बात अच्छी न भी लगी तो भी न तुम मुझसे बात करना छोड़ोगी और न मेरी शिकायत ठाकुर साहब से करोगी। वादा रहा? अब जल्दी बोलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। संध्या से उतावलेपन से कहा। आई लव यू, जय कुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो जैसे संध्या के मन में सैकड़ों गुलाब एक साथ खिल उठे। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? जय कुमार ने उसे खामोश खड़े देख पूछा। नहीं, कहकर वह थोड़ा मुस्कुराई। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? उसने पूछा। हाँ, संध्या ने सिर हिलाकर धीरे से जवाब दिया। तो ठीक है, कल दोपहर में जब बड़ी ठकुराइन सोती हैं मैं काम के बहाने आऊंगा। उस समय पापा और भैया भी नहीं रहेंगे। ठीक है, कहते हुए संध्या शर्माते हुए अंदर भाग गई। सचमुच दूसरे दिन जय कुमार मौका निकालकर राजेंद्र सिंह की हवेली पर पहुंचा तो संध्या उसी का इंतजार कर रही थी। ये देखकर जय कुमार ने सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में लेने के साथ उसके पूरे बदन पर अपने होंठों की मुहर लगानी शुरू कर दी, जिससे संध्या के शरीर में खुशबू के फव्वारे फूटने लगे। कुछ देर तक जय कुमार उसे पागलों की तरह प्यार करता रहा, फिर वहां से चुपचाप चला गया। चूंकि राजेंद्र सिंह की हवेली काफी बड़ी थी, सो संध्या और जय कुमार को मिलने में कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए उस दिन के बाद दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे की बाहों में सुख की तलाश करते रहे। जय कुमार को राजेंद्र सिंह की नाबालिग बेटी से इश्क लड़ाना कभी भी महंगा पड़ सकता था, इसलिए वह काफी डरा हुआ भी रहता था। लेकिन ठाकुर की बेटी होने के कारण इश्क के रास्ते पर निकल पड़ी संध्या को किसी का डर नहीं था, इसलिए वह जय कुमार को खोलकर प्यार करने के लिए उकसाने लगी। दिन में बात नहीं बनी तो उसने जय कुमार को रास्ता बताया कि रात को सबके सो जाने के बाद वह उसके कमरे में आ जाए। जय कुमार भी यही चाहता था, सो उस दिन के बाद से वह आए दिन अपनी रातें संध्या के कमरे में उसके साथ प्यार में डूबकर गुजारने लगा। जय कुमार काफी संभल कर चल रहा था, लेकिन नादानी के दौर से गुजर रही संध्या में अभी इतनी गंभीरता नहीं थी कि वह अपने इश्क को संभाल कर रख सके। प्यार में पागल संध्या दिन भर जय कुमार के इर्द गिर्द रहने लगी, जिसके चलते संध्या के भाई धनेंद्र को दोनों के बीच पक रही खिचड़ी का आभास होने लगा। उसने दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी तो कुछ ही दिनों में उसे पूरा यकीन हो गया कि जय कुमार और उसकी बहन घर वालों की आंखों में धूल झोंककर इश्कबाजी कर रहे हैं। एक मामूली नौकर द्वारा अपनी इज्जत पर हाथ डालने के दुस्साहस के कारण धनेंद्र का खून खौल उठा, लेकिन मामला इज्जत का था, सो उसने विवाद करने के बजाय जय कुमार को डांट फटकार कर घर से निकाल दिया। राजेंद्र के परिवार ने जय कुमार को नौकरी से निकालने का बहाना उसके द्वारा काम में लापरवाही बरतना बताया। धीरे धीरे गांव वालों में इसके सही कारण की चर्चा होने लगी, लेकिन जय कुमार और संध्या दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। इससे परिवार वालों के विरोध के बाद भी चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे की तरफ शांत करने का खेल लगातार जारी रहा। इसके लिए जय कुमार ने संध्या को एक सिम कार्ड उपलब्ध करा दिया, जिससे वह केवल जय कुमार से बात करती थी। घटना वाले दिन भी यही हुआ। उस रोज पास के एक गांव के रईस ठाकुर धनेंद्र के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। दिन भर घर में मेहमानों की भीड़ रही, जिसके बाद ठाकुर परिवार ने खेत पर दारू और मुर्गा पार्टी का आयोजन किया, जिसके चलते शाम होते ही घर के सारे मर्द पार्टी के लिए खेत पर निकल गए। घर पर केवल मां और संध्या थी। संध्या को प्रेमी से मिलने के लिए यह समय काफी मुफीद लगा, इसलिए शाम को ही उसने जय कुमार को फोन कर रात में चुपचाप अपने कमरे में प्यार की महफिल जमाने का निमंत्रण दे दिया था। जय कुमार नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद भी कई बार इसी तरह संध्या से मिला करता था, इसलिए उस रोज रात गहराते ही वह शराब पीकर चुपचाप संध्या के कमरे में दाखिल हो गया। संध्या उसी का इंतजार कर रही थी। एक दूसरे को आमने सामने देखकर वे दुनिया को भूलकर प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। इधर खेत पर पार्टी खत्म कर रात 12 बजे के आसपास धनेंद्र अपने चाचा गजेंद्र के साथ घर लौटा, जिसके बाद चाचा तो अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते समय धनेंद्र संध्या के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे कमरे से आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर धनेंद्र ने बहन के कमरे में झांका तो अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। संध्या अपने कमरे में बिस्तर पर जय कुमार के साथ प्यार के सागर में हिचकोले ले रही थी। धनेंद्र ने सबसे पहले फोन लगाकर अपने चाचा को यहां आने को कहा और खुद गुस्से में कमरे के दरवाजे पर लात मारकर कमरे में दाखिल हो गया। धनेंद्र को गुस्से में देखकर संध्या अपने कपड़े समेटकर मां के कमरे की तरफ भाग गई। धनेंद्र पास में पड़ा डंडा उठाकर जय कुमार पर पिल पड़ा। इस पिटाई में जय कुमार की मृत्यु हो गई। उसी समय धनेंद्र का चाचा गजेंद्र भी आ गया। धनेंद्र ने पूरी बात चाचा को बताई। इसके बाद चाचा और भतीजा मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। तभी राजेंद्र सिंह भी घर पहुंच गया।
सोच विचार कर तीनों ने लाश बोरी में बंद कर अपने घर में छिपा दी और अगली रात को अपनी गाड़ी में डालकर उसे ठिकाने लगाने निकल पड़े। इन लोगों ने बमहौरी कला जतारा रोड पर बामना निगेला के पास लाश डाल दी। उधर जयकुमार 14 जनवरी 2020 की शाम से लापता था। 2 दिन बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तो उसके पिता किशोरीलाल को चिंता हुई। वह 16 जनवरी को बेटे के बारे में पूछने के लिए जमींदार राजेंद्र सिंह राठौर के पास गया, क्योंकि जयकुमार पहले उसके यहाँ काम करता था। राजेंद्र सिंह ने जयकुमार के बारे में अनभिज्ञता जताई। इतना ही नहीं, सहानुभूति दिखाते हुए वह उसके साथ थाने जाने के लिए तैयार हो गया। जब ये लोग थाने जा रहे थे तभी उन्हें बामना निगेला के पास लाश मिलने की सूचना मिली। वहां जाकर देखा तो लाश जयकुमार की ही निकली। तीनों ने सोचा था कि किशोरी के साथ लगे रहने से पुलिस उन पर शक नहीं करेगी, लेकिन एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देशन और एसडीपीओ प्रदीप सिंह रानावत के नेतृत्व में गठित टीम ने केस का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।